यहाँ पे दोस्तों बीएसटीसी का मॉड्यूल नंबर 4 देखेंगे। हम यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है दीपक रवि का भाई है। यहाँ पे एक तरफ दोस्तों हम दीपक लिख लेंगे, दीपक है वो रवि का भाई है तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा रवि। रेखा अतुल की बहन है, इनके साथ में रवि और दीपक के साथ में संबंध नहीं रख रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम रेखा और रेखा किसकी बहन है, अतुल की बहन है, तो बराबर का चिन्ह लगा कर हम यहाँ पे अतुल लिख लेते हैं। रवि रेखा का पुत्र है, यहाँ पे रवि रहा, यहाँ रेखा रही, रेखा है रवि की माँ हो गई, तो ठीक है, तो रवि इसका पुत्र हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी रेखा, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है। और रेखा का भाई कौन है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के अतुल अपनी दूसरी पजल पहले पजल के साथ में हमने ऐड कर लिए। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पे ये रेखा है और रेखा का पुत्र रवि है और रवि का भाई दीपक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके पुत्र हो गए, तो दीपक भी क्या है, इसका पुत्र है। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में, मतलब ये यहाँ पे कोड वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, मतलब पीट ना सोम का अर्थ हो गया ब्रिंग मी वाटर, इस तरीके से दे रखा है। उपयुक्त भाषा में इज किसको इंगित करता है, अपना क्वेश्चन यहाँ पे इज पे अटका पड़ा है, हमें यहाँ पे इज का मतलब निकालना है दोस्तों। इज ये अपना यहाँ पे है और इसका हमें यहाँ पे मतलब निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर भी एन ए दे रखा, नीचे भी एन ए दे रखा है और दोनों के बीच में कोई भी शब्द यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे एन ए का मतलब दोस्तों यहाँ पे भी दोनों के अंदर एक ही वर्ड सेम है और वो है दोस्तों वाटर। तो यहाँ पे एक वर्ड तो हमने निकाल लिया है, अब अपने को लाइफ का अर्थ निकालना है ताकि अपने यहाँ पे इस पे पहुँच सकें। यहाँ पे दोस्तों लाइफ है और यहाँ जस्ट नीचे यहाँ पे भी लाइफ है। दूसरे पेन से हम कर लेते हैं, यहाँ पे भी लाइफ दे रखी है और यहाँ पे भी लाइफ दे रखी है। दोनों के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड ये दे रखे हैं, यहाँ पे 3 वर्ड ये दे रखे हैं। इसमें से यहाँ पे लाइफ मैच कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो अपने आप में मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे इज के लिए जो शब्द बच गया दोस्तों वो बच गया TOD टोड। इज के लिए शब्द बच गया दोस्तों अपना TOD। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरीके से गोले करके करने आपको पेंसिल लेके जाना है। 36 रुपये में 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पे हमें साधारण ब्याज पूछा है। अगर ये सिंपली 2 वर्ष या 3 वर्ष दे रखा हो तो दोस्तों तो हम यहाँ पे PTR लिख के 100 कर लेते हैं तो अपना उत्तर आ जाता। पर यहाँ पे हमें सबसे पहले इस समय का देखना होगा दोस्तों। 2 वर्ष में माह कितने होते हैं, तो ये 24 माह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 माह प्लस ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल माह हो जाएगी 28। 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, हम यहाँ पे 12 का हम यहाँ पे दे लेंगे भाग, ये अपना हो जाएगा अपना समय। अब हम चलते हैं सूत्र पे। यहाँ पे अपना हो जाएगा PTR, मतलब कि मूलधन दोस्तों कितना है अपना 3600, दर हो गया अपनी 7.5 है और समय हो गया 28/12, ठीक है, और इंटू 100 यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। 100 से 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। 12 का भाग 36 के अंदर चला जाएगा अपना 3 बार। इस यहाँ पे जो ये दे रखा है इसको हम यहाँ पे हटा लेंगे तो यहाँ 10 नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 5 का भाग चला जाएगा इस 75 के अंदर 15 बार और इस 2 का भाग 28 के अंदर चला जाएगा 14 बार। इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। 15 को 14 से गुणा करेंगे तो 15 का 4 से गुणा होगा 60 और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 के अंदर हासिल 6 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 21, ठीक है। और इसके अंदर हम 3 से गुणा करेंगे तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 630। अपना ये साधारण ब्याज निकल कर आया है। ऑप्शन ऑफ दोस्तों कहीं पे भी है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वे 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों हमें मालगाड़ी की लंबाई निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो चाल दे रखी है इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हमें किससे गुणा करेंगे,
तो 72 इंटू 5/18 से गुणा करेंगे। हमें यहाँ पे दोस्तों बड़े अनुपात को छोटे में लाना है, मतलब किलोमीटर को मीटर में लाना है, तो छोटे को हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, यहाँ 5 ऊपर रखेंगे, 18 का भाग 72 में चला जाएगा 4 बार, यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया अपने पास चाल। ठीक है, यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। टोटल दूरी हो गई यहाँ पे 250 तो हो गए प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लस यहाँ पे मालगाड़ी की दूरी। ठीक है, जो लंबाई है वो भी यहाँ पे दूरी के रूप में ऐड होगी। मालगाड़ी की हम जो लंबाई है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं x। तो अपना यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल हमारी आई गई है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 बराबर दूरी हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, 250 प्लस x, और यहाँ पे हमें समय दे रखा है 20 सेकंड, तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा 20। दोस्तों यहाँ पे 20 बट्टे में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब कि 400 बराबर 250 प्लस x। यहाँ पे 250 प्लस में है, इस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, मतलब x बराबर हो जाएगा 250, 400 में से निकालेंगे तो हो जाएगा 150 मीटर। यहाँ पे 250 मालगाड़ी की लंबाई आ चुकी है, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ से लेके दोस्तों समझो यहाँ तक, यहाँ पे जाके जो 18वां नंबर है, यहाँ पे किसका स्थान है, नितिन का स्थान है 18वां। और टोटल लंबाई ये जो पूरी लाइन है ये कितनी लंबी है, यहाँ पे 49 तक। ठीक है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्थान पर इसका कौन सा स्थान होगा पीछे से अगर गिना जाए, तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18वें स्थान पे ये खुद है, तो इससे लेके यहाँ तक कि हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे 49 में से 18 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 31, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 31 है। अब हमें यहाँ की बात करनी है तो एक और प्लस ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 32, मतलब 32वां पीछे की ओर से गिनेंगे दोस्तों, ये तो कौन सा स्थान हो जाएगा, सी 32वां स्थान हो जाएगा। इसको कई दोस्तों इस तरीके से भी किया जाता है, ट्रिक लगा के, कि यहाँ पे 49 छात्र पूछे गए हैं, टोटल संख्या है, और 18वां स्थान यहाँ पे इसको दे रखा है, तो पीछे से कौन सा होगा, तो यहाँ पे 49 में प्लस ऐड करके माइनस यहाँ पे 18 किया जाता है, तो यहाँ पे 50 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 32 आ जाएगा। पीछे से स्थान हो जाएगा दोस्तों इसका 32वां। ये दोस्तों लॉजिकली था, ये अपना ट्रिकी था। छठा क्वेश्चन आता है, कैंची कपड़े का जो मतलब जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है। पत्थर ग्राइंडर, दोस्तों ये ग्राइंडर इस तरफ होता तो अपना मतलब आंसर आ जाता। कुल्हाड़ी लकड़ी, तो ये अपना राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे कैंची से जिस प्रकार कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। छुरी से पत्थर तो ये नहीं होता है, और बंदूक से शिकार तो ये भी कोई काटने वाली चीज़ नहीं है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी बी की पत्नी है, यहाँ पे ये सी हो जाएगा, बी की पत्नी है। भाई बहन के लिए बराबर और पति पत्नी के लिए हम यहाँ पे तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तीर का चिन्ह, यहाँ पे ये हमने बी लिख दिया। सी बी की पत्नी है, यहाँ पे सी है वो पत्नी है, बी है यहाँ पे पति हो गया। ठीक है, सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है, ई है वो सी का बेटा है, इन दोनों का बेटा हो गया, तो हम यहाँ पे इनके बीच में लिख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों ई, और ये हो गया इनका बेटा, तो यहाँ पे प्लस का हमने लगा दिया चिन्ह। ए बी का भाई है, ए है वो बी का भाई है, तो दोस्तों ये दोनों हो गए भाई भाई आगे। और डी का पिता है, डी का पिता कौन है, ए है जो बी का भाई है और डी का पिता है। यहाँ पे दोस्तों डी है, डी का हो गया पिता, डी के बारे में नहीं दे रखा कि ये पुत्री है, पुत्र है। आगे ई का डी के साथ क्या संबंध है, यहाँ पे दोस्तों ई का डी के साथ में क्या संबंध है, तो दोस्तों ये चचेरा भाई या बहन होगा।
यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में चचेरा भाई दे रखा है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, चचेरे भाई बहन हो, क्योंकि ये बी का पुत्र है ई और यहाँ पे ए का पुत्र है यहाँ पे डी, ये दोनों सगे भाई हो गए, तो इनके दोनों पुत्र क्या हो गए, चचेरे भाई हो गए। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए का, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए का जन्म 20 से 5 वर्ष पहले हुआ, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ए का जन्म 20 से 5 वर्ष पहले हुआ, यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बी को x मान लेते हैं और 5 वर्ष पहले हुआ ए का जन्म, तो यहाँ पे ए 5 वर्ष बड़ा हो गया इससे, तो 5x + 5 कर देंगे। अगर ये यहाँ पे अगर दोस्तों ये 10 साल का हुआ तो ये हो गया यहाँ पे 5 वर्ष पहले हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। ये लॉजिक हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम देखना है। बी की आयु सी से 10 वर्ष अधिक है, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी से 4 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे x - 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्ष अधिक। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और डी से 3 वर्ष कम है, मतलब यहाँ पे बी की बात हो रही है, बी है वो सी से तो 4 वर्ष अधिक है, तो इसमें -4 कर लेंगे। और डी से 3 वर्ष कम है, मतलब यहाँ पे डी है, डी से 3 वर्ष कम है, मतलब डी है जो 3 वर्ष इससे बड़ा है, तो यहाँ पे +3 कर लेते हैं। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है, यदि इस समय ए की आयु क्या है दोस्तों, 17 वर्ष है, मतलब कि 17x + 5 बराबर क्या है, 17 वर्ष है, तो डी की आयु क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि ये 5 है, प्लस का इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 17 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, x बराबर 12, मतलब कि b की आयु है वो दोस्तों 12 है। ठीक है, हमें यहाँ पे d के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे x + 3 बराबर d है और x का मान क्या है 12, तो 12 + 3 करेंगे दोस्तों तो इसकी आ जाएगी आयु 15 वर्ष। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 15 वर्ष। इसी तरीके से एग्जाम में करना। मेन लॉजिक दोस्तों यहाँ पे ही है, ये अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पे आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। 6 लड़कियाँ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी है, बिंदु वीजी की बाईं ओर है। यहाँ पे हम एक गोला बना लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक गोला बना लिया, सबका मुँह क्या है, केंद्र की ओर है। यहाँ पे बिंदु, ये हो गया अपना बिंदु वीजी की बाईं ओर है, यहाँ पे वीजी है दोस्तों, ये हो गई, और वीजी की बाईं ओर हो गई यहाँ पे बिंदु। रेखा बिंदु और मुमताज़ के बीच में, यहाँ पे दोस्तों रेखा है, ये यहाँ पे हम रेखा लिख देते हैं, रेखा है तो क्या है, बिंदु और मुमताज़ इस तरफ हो जाएगी तो ये बीच में हो जाएगी, ये हो गए दोस्तों मुमताज़, इनके बीच में है। जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में, यहाँ पे दोस्तों बीजी है ये रही, और निर्मला के बीच में है, तो यहाँ पे जस्सा हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ हो जाएगी निर्मला, तभी तो निर्मला और विजय के बीच में जस्सा हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुमताज़ के बाईं ओर कौन है। दोस्तों मुमताज़ का बाईं ओर दाईं ओर किस तरफ है, यह हमें देखना है। मुमताज़ का दायां तो हो गई यहाँ पे और बायां हो गए इस तरफ है, तो मुमताज़ के बाईं ओर कौन है, निर्मला है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नेशन को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है, और अरुण को कोड भाषा में ये 1654 लिखा जाता है, तो अटेंशन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ATTENTION को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों n को देखो आप 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे n को 4 लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे a को यहाँ पे 6 लिख रखा है और a को यहाँ पे भी 6 लिख रखा है। उसी प्रकार हमें देखना होगा, यहाँ पे a को हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। उसी प्रकार t को क्या लिख रखा है दोस्तों, t को यहाँ पे लिख रखा है 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखना e को लिख रखा है दोस्तों 1, तो यहाँ पे e को लिख देंगे हम 1। n को दोस्तों हमने पहले ही देख लिया था, n को क्या लिख रखा है दोस्तों, n को लिख रखा 4, तो हमने 4 लिख दिया। t को 7 लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों बात आ गई i की, और यहाँ पे i को लिख रखा है यहाँ पे 2, तो ये हो गए 2, ठीक है। o को लिख रखा है यहाँ पे 3 और n को लिख रखा है दोस्तों 4।
तो अपना जो ये आंसर यहाँ पे राइट हो रहा है। अपने ऑप्शनों में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शनों में दोस्तों डी मैच खा रहा है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर चलता है। ये सीमा ए से यहाँ पे 12 किलोमीटर चल के बी जगह पे आ गई है। वह दाएं घुमा या घूमी और 8 किलोमीटर चलकर सी स्थान पे, यहाँ पे दोस्तों 8 किलोमीटर चलती है और यहाँ पे सी स्थान पे यहाँ पे पहुँच जाती है। उस स्थान से वह दाएं घूमी, अब दाएं और घूम रही है तो दाएं इस तरफ होगा इसका, और 6 किलोमीटर डी स्थान पर पहुँच गया। तो यहाँ पे दोस्तों 6 किलोमीटर कुछ 12 का 6 मतलब यहाँ आधे तक यहाँ पहुँच के यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे डी जगह स्थान पर पहुँच गई है। वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से दूरी ये हो गई इसकी, यहाँ से ये तिरछी वाली दूरी ये हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे काल्पनिक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो बीच की दूरी है वो 8 किलोमीटर ही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से 6 माइनस हो गया, ठीक है, 12 में से यहाँ पे 6 माइनस इस तरफ हो गया, तो ये जो दूरी होगी ये दोस्तों कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। यहाँ पे 8 किलोमीटर होगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगता है दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है यहाँ पे दोस्तों। तो कर्ण बराबर होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है दोस्तों, इसका आधार दोनों में से कोई भी ले लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 100। कर्ण स्क्वायर दोस्तों बराबर आ जाएगा 100, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 100 का यहाँ पे रूट कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा अपना 10। यहाँ x बराबर दोस्तों किलोमीटर हो जाएगा 10, मतलब कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम यहाँ पे 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को कोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों शब्द दे रखे हैं, सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद में कौन आएगा, शब्द कौन के अनुसार हमें यहाँ पे तय करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे तय कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से काटना है, एस 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 इनमें से कोई नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे सी 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 कट गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये तो सबसे बड़े बड़े यहाँ पे ए है, उसके बाद में यहाँ पे ए है, उसके बाद में एन है, यहाँ पे टी है। तो दोस्तों एन टी से पहले आता है तो 1 नंबर पे हो जाएगा 3, 2 नंबर पे हो जाएगा ये शटर, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन है, यहाँ पे ई है, आई है और यहाँ पे एच है। तो ई दोस्तों आता है 5 नंबर पे, तो पहले ई है तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और ई के बाद में एच आता है 8 नंबर पे, तो यहाँ पे ये 4 नंबर पर हो जाएगा। आई है वो 9 नंबर पर आता है तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। तो सबसे पहले 3, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 5, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 1, और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 4, और उसके बाद में यहाँ पे हो रहा है 2। मतलब कि इस प्रकार व्यवस्थित क्रम में हम यहाँ पे इसको जचा सकते हैं। हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय खराब किए। किसी कोड भाषा में यूनिटी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों ट्रैनक्यूल को क्या लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिटी को लिख लेते हैं UNITY, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका कोड वर्ड FMRGB। हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं TRANQUIL। अब यहाँ पे दोस्तों इनके बीच की रिलेशन देखना है। हम यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं ये अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे F का अपोजिट U होता है, MN के आपस में अपोजिट होते हैं, IR अपोजिट होता है, यहाँ पे GT अपोजिट होता है, यहाँ पे BY अपोजिट होते हैं। ये दूसरे दोस्तों क्या एक दूसरे का अपोजिट है, हमें यहाँ पे इनके भी अपोजिट निकालने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों T का अपोजिट हो जाएगा G, GT होता है, R का अपोजिट होता है I, इंडियन रेलवे, इस तरीके से आप याद कर लो। ए का दोस्तों होता है आज़ाद, AZ। एन का अपोजिट होता है दोस्तों M, मैन, और क्यू का अपोजिट होता है दोस्तों जैकवार, J, ठीक है। यू का अपोजिट होता है फ्यूल, मतलब इस तरीके से आप याद करो फ्यूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा F, I इंडियन रेलवे, ठीक है, IR, और L लो।
LOW, मतलब कि L और O आपस में अपोजिट हैं। तो ये अपना आंसर निकल कर आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं FRO, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बन सकता है, उस शब्द को याद कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये अक्षर दे रखे हैं, इनके शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों को मिलाकर हम यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बना सकते, हमें यहाँ पे वो निकालना है। तो यहाँ पे FIXATI ये सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। E भी दे रखा है, XAMM भी दे रखा है, PL ये भी आ रखा है और E भी दे रखा है। यहाँ पे EXR, तो यहाँ पे दोस्तों AXE मतलब ये दे रखा है। यहाँ पे EX है तो यहाँ पे EX है, T है तो यहाँ पे दोस्तों TB है, R दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इस पूरे वर्ड में कहीं पे भी R नहीं दे रखा है, मतलब कि हम एक्स्ट्रा शब्द नहीं बना सकते। अपना यही उत्तर हो जाएगा D। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी 17 तो निर्देश है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं। दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे ABCDEF परिवार के टोटल 6 सदस्य हैं, इनमें 2 विवाहित युगल हैं, ठीक है। D B का पुत्र है, पुत्र मतलब पोता है, D है वो B का, यहाँ पे ये हो जाएगा B का हो जाएगा एक बेटा, बेटे का हो जाएगा एक बेटा, वो हो गया यहाँ पे D, ठीक है। D B का पुत्र मतलब D है वो B का क्या पोता है, तो ये भाई साहब पोता है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने। C A की माता है, अब यहाँ पे इनका लिंक नहीं बैठ रहा है, हमें लिंक तो बिठाना होगा, पर पहले इसको लिख भी लेते हैं। C A की माता, यहाँ पे C है वो माता है, किसकी माता है, A की माता है, जो E का पिता है, ये A क्या है, E का पिता भी है, तो ये हो गया पिता और पिता की हो गई C माता। हमें इनको आपस में ऐड करके कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है दोस्तों। इस जो यहाँ पे ये जो इसके बारे में नहीं दे रखा हमें, पुत्र है पुत्री, ये हमें स्पष्ट दे रखा महिला है, परंतु यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे B का जो बेटा है वो क्या है, पुरुष है, प्लस दे रखा है, तो पुरुष ये कौन हो सकता है दोस्तों, A हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A प्लस। अब A प्लस की माता C है, तो यहाँ पे दोस्तों B क्या हो गया, इसका पिता हो गया, और इसकी जो वाइफ हो गई वो क्या हो गई, माता मतलब C हो गई, है ना, A की माता। अब यहाँ पे इनको करो, है ना, C का पुत्र हो जाएगा यहाँ पे A, हो रहा है ये, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद में A का पुत्र या पुत्री हो रही E, ठीक है, तो यहाँ इसका भाई या बहन क्या हो रहा है, E हो रहा है, हो गया अपना। फिर आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे 6 सदस्य हैं, यहाँ पे कितने दोस्तों सदस्य है दोस्तों, अभी तक 5 व एक सदस्य यहाँ पे बाकी है। और दूसरी लाइन क्या करें, इनमें से 2 विवाहित युगल है, एक विवाहित युगल तो BC आ चुका है, ये दोनों तो विवाहित है नहीं, ये दोनों तो क्या हो गए, भाई या बहन, कुछ भी रिश्ता हो सकता है इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि E के बारे में नहीं दे रखा है, ये बेटा है बेटी है, तो ये बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। और हमें यहाँ पे 2 युगल विवाहित जोड़े भी बनाने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बच रहा है अपना F, और हम F क्या करते हैं, A की पत्नी बना के रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गई F इसकी पत्नी, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको ऐड किया है। एग्जाम में इसी तरीके से दिमाग लगाना, कोई ज़्यादा देर नहीं रखा होता है, फिजल इसी को बोलते हैं, अपना दिमाग लगाना होता है इसमें स्वयं का। अब यहाँ पे ED का कौन है, यहाँ पे दोस्तों D यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे E दे रखा है दोस्तों, या तो ये इसका भाई हो सकता है या इसकी बहन हो सकती है E, तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों D, ठीक है, या तो भाई या बहन। परिवार में कितने पुरुष हैं दोस्तों, परिवार में एक पुरुष B हो गया, A हो गया और D हो गया, 3 पुरुष हो गए, परंतु E के बारे में नहीं दे रखा है ये पुरुष है या स्त्री, तो हम यहाँ पे तय नहीं कर सकते दोस्तों ये पुरुष है या स्त्री, तो हम यहाँ पे D ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप एग्ज़ाम होंगे तो आप तो इसको कर सकते हो आगे पीछे, मुझे यहाँ पे इसको फिजल को लेना पड़ेगा थोड़ा नीचे, क्योंकि हमें और भी उत्तर के आंसर देने हैं। अब यहाँ पे चलते हैं नीचे की ओर, 19वें क्वेश्चन की ओर, और 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी फिजल ये रही और यहाँ पे ये उत्तर रहे, सॉरी क्वेश्चन रहे, E पोती है
बी की, यहाँ पे ई पोती है बी की, ये नहीं कह सकते, ये पोता भी हो सकता है, कट। सी माता है एफ की, सी माता है एफ की नहीं, सास है ये, तो ये भी ऐसे थे। बी पिता है ए का, बी पिता है ए का, बिल्कुल बी पिता है ए का, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। बी है जो पिता है ए का, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसको और नीचे लेना पड़ेगा अपने को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये कागज़ अपना है नहीं, तो यहाँ पे और नीचे ले लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, पजल को साथ साथ लेकर चलना है। आगे 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प विवाहित युगलों में से एक है? दोस्तों विवाहित बी सी है और ए एफ है। यहाँ पे ए डी नहीं है, बी एफ भी नहीं है, बी सी, तो दोस्तों बी सी है, यह विवाहित युगल है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए की पत्नी कौन है? दोस्तों हमने ए की पत्नी एफ बनाई थी, और दोस्तों यहाँ सभी जगह ये राइट होती जाएगी जा रही है, तो अपने यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए की पत्नी एफ है। 22वें क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सा नंबर आएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे दोस्तों सी दे रखा है, सी के बाद में एच, एच के बाद में एम, एम के बाद में आर, तो इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। सी से एच, एच से एम, एम से आर, तो यहाँ पे दोस्तों सी के बाद में एच 5 प्लस करके आ रखा है, यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 5 प्लस, आर के अंदर 5 प्लस करेंगे दोस्तों 18 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23। 23 आता है दोस्तों डब्लू, तो ये पहला वर्ड आ गया अपना डब्लू। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शनों में दोस्तों डब्लू 2 में दे रखा है, ए और डी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में यू भी दे रखा है, मतलब दूसरा अक्षर अपना यह आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। हम यहाँ पे तीसरे अक्षर की ओर चलते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं दोस्तों, ई के बाद में जे, जे के बाद में ओ के बाद में टी, और टी के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आपने कभी ना कभी देखा होगा, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, ये 5-5 के गैप छोड़ के हो रखा है। फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 ऐड रखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, टी के बाद में 5 ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये अपना आ जाएगा वाई। ठीक है, WUY अपना दोस्तों ऑप्शनों में दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सी आकृति कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपस करके बीच संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। सी ऑप्शन अपना राइट हो सकता है। यहाँ पे जो ऊपर का गोला है वो हो सकता है यहाँ पे कार्यालय। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच का एक ये दे रखा है ये अपनी हो सकती है जेरोक्स मशीन, और यहाँ पे दूसरा वाला ये हो सकता है कंप्यूटर। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी किसी को भी करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों होगा नहीं। अगर यहाँ पे इसको कार्यालय कर लेंगे तो ये कार्यालय से दोनों मशीन ये दूर नहीं हो सकती, यहाँ पे भी दोनों दूर नहीं हो सकती, यहाँ पे मतलब तीनों आपस में ऐड हैं, परंतु कार्यालय के अंदर ये दोनों आ जाती हैं मशीनें। हम यहाँ पे 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, गायकों, नर्तकों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको छात्र कर लेते हैं तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, गायक और यहाँ पे नर्तक, परंतु दोनों में संबंध भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको ऊपर वाले को हम यहाँ पे कर देते हैं छात्रों, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं गायक और नृत्य। ठीक है, तो छात्रों के अलावा भी गायक और नृत्य होते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों इसको कर देते हैं हम यहाँ पे छात्र, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं दोस्तों गायक, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं नर्तक। तो दोस्तों गायक है वो नर्तक भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी जगह खाली बची पड़ी है। ठीक है, ये हलवाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों छात्र है, इसका कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे गायक को दे दिया, तो यहाँ पे ये गायक भी हो सकता है और नर्तक भी हो सकता है। थोड़ा बहुत ये हिस्सा है ये गायक और नर्तक, जरूर थोड़ी जो नर्तक है वो गायक नहीं हो सकता, दोनों भी हो सकता है, वो नाच भी सकता है और गा भी सकता है। और इतना हिस्सा बच गया है कि भाई कोई नौकरी पैसा भी होगा, कोई कुछ ना कुछ होगा। तो इस प्रकार अपना जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न अनुबंध में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अनुक्रम दे रखा है। एक क्वेश्चन कहीं खा गए क्या, हम करके आए ना? ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पे एन के बाद में ओ पी क्यू आर, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एस। दूसरा अक्षर क्या होगा हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे जेड के पहले वाई से पहले एक्स से पहले डब्लू से पहले वी और वी से पहले हो जाएगा दोस्तों यू, तो ये हो जाएगा एस यू। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।